हाय वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे द हिंदू न्यूज़ पर और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है किसानों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग समझना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, SAD आस्क्ड पार्टीज टू फाइट फॉर फार्मर्स। तो चलिए अब आप इसका हिंदी में अर्थ समझिए कि इसका क्या मतलब होना चाहिए। तो ये सैड नहीं है, सैड का मतलब तो उदास होता है। यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ेंगे, SAD। ये एक पार्टी का नाम है और इस पार्टी का क्या नाम है, शिरोमणि अकाली दल। आपने नाम सुना होगा, पंजाब की पार्टी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, SAD मतलब एक पार्टी का नाम है। आस्क का मतलब ये पूछती है या कहती है, पार्टीज़ पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से, टू फाइट फॉर फार्मर्स। टू फाइट का मतलब वो लड़ाई करें या संघर्ष करें, फॉर फार्मर्स किसानों के लिए। तो हेडिंग क्लियर हो गई। अब हेडिंग पढ़ने से ये हमें समझ में आ जाता है कि अंदर का मैटर क्या होना चाहिए। अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो आज का जो टॉपिक है ये किसानों के ऊपर है, उनके इंटरेस्ट की बात की जा रही है, उनकी रुचि की बात की जा रही है, उनके बेनिफिट्स की बात की जा रही है। और इस पर ये दिखाया गया, इसमें ये बोला गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसानों के लिए स्ट्रगल करें, संघर्ष करें, ताकि उनके अधिकार को दिलाया जा सके। तो चलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, What we are fighting for is to protect national interest। फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, says सुखबीर सिंह बादल। अब सुखबीर सिंह बादल कौन है, ये SAD के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, what। अब हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना होगा, कहीं पर भी सेंटेंस की बिगनिंग अगर व्हाट से हो और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क ना हो तो व्हाट का जो या जो कुछ भी निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर मतलब जो चीज़ या जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इज़ है, वो क्या है, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा करना है, नेशनल इंटरेस्ट हमारे राष्ट्र की इंटरेस्ट की सुरक्षा करना है, मतलब उसकी रुचि की सुरक्षा करना है। और इस बात को कौन कहता है, सेज सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल इस बात को कहते हैं। जब सेंटेंस की बिगनिंग व्हाट से हो और वर्ब को डिसाइड करना हो आपको, तो व्हाट ही वर्ब डिसाइड करेगा और वो सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे इसमें देख रहे हैं लिखा क्या हुआ है, व्हाट जो कुछ भी वी आर। वी आर किसके लिए आ रहा है, वी के लिए। बट आगे आप जैसे ही चलेंगे, व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इज़ है। तो इज़ किसके लिए आ रहा, व्हाट के लिए। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, जब व्हाट वर्ब डिसाइड करेगा तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और ये आपको पता है कि कोई भी न्यूज़पेपर होती है उसकी जो हेडिंग होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो अब हम लोग मैटर पर आते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अ डे आफ्टर पुलिंग आउट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बीजेपी है। द शिरोमणि अकाली दल ऑन संडे कॉल्ड अपॉन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन to close ranks for a united fight to protect the interest of farmers, farm labor, for produce traders in the country, especially in पंजाब। तो काफ़ी बड़ा पैरा है। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, या तो आप ब्रेक कर सकते हैं या तो आप लगातार फुल स्टॉप तक पढ़ें, फिर उसके बाद ब्रेक करके अलग अलग तोड़ तोड़ कर अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अलग अलग इसको डिवाइड करके, स्प्लिट करके, ब्रेक करके अर्थ निकालते हैं। अ डे एक दिन, आफ्टर बाद में, पुलिंग आउट। अब आप ये डिसाइड करिए कि पुलिंग आउट का मतलब क्या होता है। तो पुल आउट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लें। तो पुल आउट करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, मतलब उस चीज़ को लीव कर देना, छोड़ देना। तो पुल आउट करने का मतलब लीव। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, इट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जो ऑन, अपॉन, अप, डाउन ये सब जोड़ने से बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो पुल आउट करने का मतलब क्या होता है, लीव, छोड़ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ डे एक दिन, आफ्टर बाद में,
पुलिंग आउट, छोड़ने के बाद, और किसको इन्होंने छोड़ा, ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये बीजेपी का एक हिस्सा है, इसको छोड़ने के बाद। और किन्होंने इसको छोड़ा, द शिरोमणि अकाली दल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, द शिरोमणि अकाली दल। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसके पहले आपको क्या लेना होता है, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे आप सुनते होंगे द बीजेपी, द कांग्रेस, द एसपी, द बीएसपी, उसी तरीके से आपको क्या बोलना होगा, द शिरोमणि अकाली दल। तो द शिरोमणि अकाली दल ने ऑन संडे, संडे को, कॉल्ड अपॉन, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इससे पहले प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है, तो ऑन संडे, संडे को कॉल्ड अपॉन। अब ये हमें समझना होगा कि कॉल अपॉन क्या होता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कॉल ऑन भी आ जाता है, कभी कभी क्या आता है, अपॉन भी आता है। तो इसका मतलब होता है किसी से अपील करना, मतलब एक विनती करना। क्या मतलब होता है, टू अपील। आप किसी से जब विनती करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो कॉल ऑन या तो कॉल अपॉन, दोनों सही है। कभी कभी आपको मिलेगा कॉल ऑन और कभी कभी समटाइम्स कॉल अपॉन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है, द शिरोमणि अकाली दल ने क्या किया, ऑन संडे, संडे को कॉल्ड अपॉन, मतलब इन्होंने अपील्ड किया, विनती की। और किससे विनती की, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से विनती की, एंड ऑर्गेनाइजेशन, और संस्थानों से या संगठनों से इन्होंने अपील की, टू क्लोज रैंक्स, जो रैंक के बिल्कुल क्लोज है, नज़दीक हैं, जो बड़े बड़े रैंक पद के बिल्कुल नज़दीक हैं। और किस लिए इन्होंने अपील किया, फॉर अ यूनाइटेड फाइट। तो यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, एकजुट, फाइट, लड़ाई के लिए इन्होंने विनती किया। और किस लिए लड़ाई होगी, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, किसानों की इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनके जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए क्या करना होगा, फाइट करना होगा। और साथ में किसके लिए, फार्म लेबर, जो हमारा फार्म लेबर जो श्रम है उसके लिए भी, एंड फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स, और जो फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर, फार्म का मतलब खेती किसानों से, प्रोड्यूस का मतलब जो उत्पादन करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी, उनकी इंटरेस्ट के लिए भी इनको फाइट करना होगा इन द कंट्री, देश में। और आगे क्या इन्होंने बोल दिया, स्पेशली इन पंजाब, विशेष रूप से पंजाब में। सारे देश की तो बात हो रही है, लेकिन आगे इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दिया, स्पेशली इन पंजाब, विशेष रूप से पंजाब में। तो इन्होंने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किसको दे दिया, पंजाब को दे दिया। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ यूनाइटेड फाइट, तो हमें ये जानना होगा कि ये अ यूनाइटेड फाइट, तो यहाँ पर यूनाइटेड वर्ब का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का, तो यहाँ पर आप समझिए यूनाइटेड फाइट। तो वैसे यूनाइटेड जो है इट इज़ योर वर्ब, ये आपकी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये जो यूनाइटेड है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फाइट के बारे में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये किसका काम करता है, आपका एडजेक्टिव का काम करता है। तो चलिए अब आगे वाले पैरा को हम लोग लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वी आर रेडी। उन्होंने अपने लिए बात नहीं किया, वो सभी के लिए उन्होंने बात किया, सारे लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया है। क्या बोला है, वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं, टू ज्वाइन, शामिल करने के लिए। अब टू ज्वाइन आपका क्या, इन्फिनेटिव, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जो टू होता है उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। तो इन्होंने क्या कहा, वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं, टू ज्वाइन, शामिल होने को, एंड फॉलो, और अनुसरण करने को, एनी स्ट्रगल, कोई भी संघर्ष को हम लोग फॉलो और ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, जो कि ओवरऑल इंटरेस्ट में है। ओवरऑल का मतलब कंप्लीट, इंटरेस्ट का मतलब जो फ़ायदे के लिए है, और किसके फ़ायदे के लिए, ऑफ द फार्मर्स, किसानों के लिए, और किसके लिए, फार्म लेबर, जो फार्म श्रम है उनके फ़ायदे के लिए, एंड द फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स, और साथ ही साथ जो हमारे फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स हैं उनके फ़ायदे के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मिस हो गया यहाँ पर, अरहतियाज। अरहतियाज का मतलब जो फुटकर बेचते रहते हैं मार्केट में, जो फल सब्जी बेचते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अरहतियाज। नाम तो सुना होगा, जो आप देखते होंगे मंडी में, जिनका गोडाउन होता है, जो सामानों को स्टोर करते हैं फिर उसके बाद सप्लाई करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए भी हम लोग क्या हैं, तैयार हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ टोटल कि हम लोग किसानों के इंटरेस्ट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए
पूरी तरीके से कोई भी स्ट्रगल हो उसको ज्वाइन करने और उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ, इस बात को कहा किसने, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सेड, इस बात को कहा सुखबीर सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल ने कहा, फिर कॉमा लगा हुआ है। अब सुखबीर सिंह बादल कौन है, प्रेसिडेंट हैं, उसके मुखिया हैं, किसके मुखिया हैं, SAD के, फिर आगे कॉमा लगा हुआ है शिरोमणि अकाली दल, देखिए आ गया SAD, शिरोमणि अकाली दल के क्या हैं, प्रेसिडेंट है, मतलब एक तरीके से फाउंडर है, उसके संस्थापक हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब ये संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। और रैली, एक रैली को ये संबोधित कर रहे थे, कहाँ पर, इन रोपर, रोपर में, ये पंजाब में कोई जगह होगी। फिर आगे क्या लिखा हुआ, ही ऑल्सो एड्रेस्ड रैलीज, ऑल्सो का मतलब भी, ही ऑल्सो एड्रेस का मतलब उन्होंने संबोधित भी किया है रैलीज, रैलियों को, और कहाँ कहाँ संबोधित किया है, इन होशियारपुर एंड फगवाड़ा, इन जगहों पर इन्होंने रैलीज, रैलीज से पता चल गया होगा कि एक रैली की बात नहीं, बहुत सारी रैलियों को इन्होंने संबोधित किया है। अब आगे हम लेते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़, लाइक जैसे कि द न्यू फॉर्म बिल्स, जो नया फॉर्म खेती किसानी का जो बिल्स है, जो पार्लियामेंट में पास होता है बिल्स, विधेयक, तो कोई भी चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़, लाइक जैसे, लाइक का मतलब पसंद नहीं करना, लाइक का मतलब एक कंपैरिजन है, जैसे आदमी नहीं बोलता यू आर लाइक योर ब्रदर, आप अपने भाई के जैसे हैं। तो एनीथिंग कोई भी चीज़, लाइक द न्यू फॉर्म बिल्स, जैसे कि एक नया फॉर्म खेती किसानी का जो बिल्स है, विच इंक्रीज, जो बढ़ाता है, द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता बढ़ाता है, ओवर द फेट ऑफ द फार्मर्स, किसके, ओवर द फेट, फेट का मतलब किस्मत, ऑफ द फार्मर्स, जो किसानों की जो प्रोड्यूस की किस्मत है, प्रोड्यूस का मतलब उनका जो उत्पाद होता है। तो थोड़ी सी बात यहाँ पर समझनी होगी हमें कुछ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मर्स में क्या लगा हुआ है, आप गौर करें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द अनसर्टेनिटी ओवर द फेट ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, FARMER, और उसके बाद ये, इसको हम लोग बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी। तो देखिए जब कोई भी नाउन अगर आपका प्लूरल में होता है तो उसमें केवल आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना होता है, इसका यूज़ नहीं करना होता है। और ये क्या दिखाता है, एक तरीके का पोजीशन, मतलब एक अधिकार दिखाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है फार्मर्स, फार्मर्स का मतलब क्या हुआ, किसानों का, क्या बोलेंगे आप, किसानों का। जैसे मान लिया जहाँ हमने लिख दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि उनके रुचि की बात। तो फार्मर्स इंटरेस्ट का मतलब किसानों की रुचि, मतलब उन्हीं से ये रिलेटेड है। तो कहीं पर भी कोई नाउन अगर प्लूरल मिले जिसकी एंडिंग इस या ईएस से हो तो उसमें केवल आपको अपॉस्ट्रॉफी ही लगाना होगा। जैसे मान लिया जाए हमें ये बोलना है बॉयज हाई स्कूल, मतलब ये किसका हाई स्कूल है, लड़कों का हाई स्कूल। हम इस बात को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, दैट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये हमारा क्या होगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो इसमें लिखा क्या हुआ था, तो देखिए विच इंक्रीज, जो बढ़ाता है, दी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को बढ़ाता है। और किसके ऊपर अनिश्चितता है, और द फेट ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस, जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है, जो उनका उत्पाद है, जो वो लोग प्रोड्यूस करते, उत्पाद करते हैं, उसकी किस्मत पर, उनकी किस्मत के ऊपर ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी है, मतलब एक अनिश्चितता है, मतलब उनका फेट जो है, किसानों का जो फेट है, जो उनकी किस्मत है, वो अभी क्लियर नहीं है। कहने का मतलब कि किसानों के जो प्रोड्यूस है, जो उत्पादक है, उसके साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी करेगा ये बिल। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कैन हैव, कैन हैव, कैन का मतलब सकना, हैव का मतलब ये चीज़ रख सकती है, डिज़ास्ट्रस इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पर हमें समझना होगा डिज़ास्ट्रस का मतलब क्या होता है। तो डिज़ास्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही एक तरीके का डेंजरस, खतरनाक, जिससे बहुत नुकसान होता है, जो बहुत ही आपदा से भरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिज़ास्ट्रस। और डिज़ास्ट्रस को हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं कैलामिटस। तो कैलामिटस का भी मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी, आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, कैलामिटी मतलब आपदा। तो कैलामिटस का मतलब बहुत ही नुकसान करने वाला। तो CALAMITOUS, कैलामिटस।
तो इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कैलामिटस, या इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजास्ट्रस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये चीज़ जो है, जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता उनके फेट के ऊपर, ये चीज़ क्या करेगी, कैन हैव, ये रख सकती है डिजास्ट्रस इम्प्लीकेशन, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस इसका इम्प्लीकेशन होगा। इम्प्लीकेशन का मतलब इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा, नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमी, ना केवल ये इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, बट ऑल्सो फॉर सोशल स्टेबिलिटी, बल्कि जो सामाजिक स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब जो स्थिरता है, उसके लिए भी बहुत ही क्या साबित होगा, डेंजरस साबित होगा। तो उनका कहने का मतलब ये एक मैसेज उन्होंने ये दिया कि अगर किसानों का जो फेट है, अगर वो अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा, अगर उनके साथ जस्टिस नहीं किया जाएगा, तो इसका रिजल्ट या इसका इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा, बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वही चीज़ आगे, द फार्मर्स, आप अपॉस्ट्रोफी देख रहे हैं, द फार्मर्स, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लाइट। तो इसमें काफ़ी अच्छा वर्ड है प्लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्लाइट का मतलब क्या होता है। प्लाइट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, मतलब कोई बहुत ही बुरी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाइट बोलते हैं। तो प्लाइट का मतलब ये हुआ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाइट। ये हमारा क्या बन गया, प्लाइट बन गया। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि किसानों की जो प्लाइट है, जो उनकी स्थिति है, बहुत ही बुरी है। तो प्लाइट का मतलब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, द फार्मर्स प्लाइट, किसानों की जो प्लाइट है, मतलब जो उनकी बुरी स्थिति है, अफेक्ट्स का मतलब ये प्रभावित करती है द इंटायर इकोनॉमी, मतलब इंटायर का मतलब पूरे, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था को ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, दैट इज कॉल्ड योर वर्ब, ये आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। और अगर इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अफेक्टेड, अफेक्टेड, केवल आपको ईडी ऐड करना होगा। और एक क्या होता है आपका इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, दैट इज कॉल्ड नाउन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। तो अब आपको ये याद रखना होगा कि वर्ब की तरह अफेक्ट यूज करना है एंड एज अ नाउन, और नाउन की तरह आपको क्या लेना होगा, इफेक्ट यूज करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फार्मर्स प्लाइट, जो फार्मर की जो ये बुरी स्थिति है, ये अफेक्ट्स करती है, प्रभावित करती है द इंटायर इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था को। देयरफॉर, इस वजह से, व्हाट, जो कुछ भी, वी आर फाइटिंग फॉर, जो कुछ भी या जिस चीज़ के लिए भी वी आर फाइटिंग फॉर, हम लोग लड़ रहे हैं, इज है, वो चीज़ है, टू प्रोटेक्ट, क्या करना, सुरक्षा करना, नेशनल इंटरेस्ट, हमारी राष्ट्र की इंटरेस्ट की, रुचि की क्या करना है, सुरक्षा करना है। ही सेड, ही सेड का मतलब प्रकाश सुखबीर सिंह बादल ने इस बात को कहा। ही किसके लिए आया है, सुखबीर सिंह बादल के लिए, उनका प्रोनाउन ही है यहाँ पर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, पीसफुल स्ट्रगल, पीसफुल स्ट्रगल, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रगल वायलेंट नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रगल चल रहा है, जो एजिटेशन चल रहा है, जो विद्रोह चल रहा है, ये बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट नॉट फ्लिंच from the ideals of keeping a struggle for people's rights absolutely free and democratic। तो चलिए अब इसमें थोड़ी सी मीनिंग हम लोग सर्च कर ले रहे हैं। फ्लिंच, सबसे पहले हमें समझना होगा फ्लिंच का मतलब क्या होता है। तो फ्लिंच का मतलब होता है ड्रॉबैक, पीछे खींचना। जैसे मान लिया जाए कहीं पर आप डटे हुए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आप फ्लिंच हो गए, पीछे आ गए, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लिंच। तो फ्लिंच का मतलब पीछे आना, FLINCH, फ्लिंच। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉ बैक। तो ड्रॉ बैक का मतलब पीछे खिसकना, डर से या दबाव से, उसी को बोलते हैं फ्लिंच। तो यहाँ पर क्या लिखा, वी मस्ट। अब मस्ट का मतलब बहुत ही जोर देता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शुड, तो यहाँ पर किसी ने कहा यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को करना चाहिए। अब करो या ना करो, इट डजेंट मैटर, ये केवल एक एडवाइस है। और अगर किसी ने कहा यू मस्ट डू दिस वर्क, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ऑब्लिगेशन, इसको आपको करना ही पड़ेगा।
तो मस्ट जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, किसके कंपैरिजन में, शुड के कंपैरिजन में। अब क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट नॉट फ्लिंच, हमें फ्लिंच नहीं होना चाहिए, मतलब पीछे नहीं खिसकना चाहिए, फ्रॉम द आइडियल्स आदर्शों से, ऑफ कीपिंग अ स्ट्रगल, और क्या आदर्श है, कीपिंग अ स्ट्रगल, कि हम लोग अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को रखें, और किसके लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, फॉर पीपल्स राइट्स, लोगों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसको रखें, क्या रखें, एब्सोल्युटली, पूरी तरीके से पीसफुल, शांतिमय, एंड डेमोक्रेटिक, और क्या हो वो, डेमोक्रेटिक हो, प्रजातांत्रिक हो। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक क्या है, दिस इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप ये डिसाइड करिए डेमोक्रेटिक क्या है, दिस इज योर एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के एंड में TIC मिल जाए, क्या मिल जाए, TIC, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ये पहचान आप याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, राइट। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आई मस्ट, देखिए फिर इन्होंने बोला आई मस्ट, अपने ऊपर भी जोर डाला, आई मस्ट, मुझे अवश्य, कॉशन, कॉशन का मतलब एक तरीके की वार्निंग, वार्न करना चाहिए, अगेंस्ट, विरुद्ध, किसके विरुद्ध मुझे वार्न करना है, अटेम्प्ट्स, प्रयासों के विरुद्ध, और क्या प्रयास, टू डिफेम और स्ट्रगल, हमारे स्ट्रगल को डिफेम करने का जो प्रयास होगा, डिफेम का मतलब फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, और डिफेम, डी लगाने से उसका अपोजिट बन गया डिफेम, मलाइन, एक तरीके से बदनाम करना। तो जो अटेम्प्ट्स होगा टू डिफेम, बदनाम करने के लिए, और स्ट्रगल, हमारे संघर्ष को, बाय डिस्टर्बिंग, बाय डिस्टर्बिंग का मतलब परेशान करके, पीस, शांति को। तो एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रेपोजिशन दिखाई पड़े और उसके बाद कोई वर्ब आए तो डेफिनेटली उसमें इंग फॉर्म आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बाय डिस्टर्बिंग, बाय क्या है, इट इज़ योर प्रेपोजिशन, और डिस्टर्बिंग आपका क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड योर जेरंड। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है उसमें ING लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरंड, और उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो कैसे निकलता है, नानी ने, कैसे निकलता है, नानी ने, उसकी एंडिंग होती है। तो फिर से इस बात को ले लेते हैं, आई मस्ट कॉशन, मुझे कॉशन करना, वार्न करना चाहिए, अगेंस्ट, विरुद्ध, अटेम्प्ट्स, प्रयासों के विरुद्ध जो प्रयास होंगे, और क्या प्रयास होगा, टू डिफेम, बदनाम करने के लिए, और स्ट्रगल, हमारे संघर्षों को, मतलब जो भी अटेम्प्ट्स हमारे संघर्षों को बदनाम करने के लिए, मतलब डिफेम करने के लिए किए जाएंगे, उसके विरुद्ध मैं क्या करता हूँ, कॉशन करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कैसे बदनाम होगा हमारा स्ट्रगल, बाय डिस्टर्बिंग, बाय डिस्टर्बिंग, एक तरीके से परेशान करके, भंग करके, पीस, शांति को, बट लेकिन, दैट शुड ओनली स्ट्रेंथन, बट लेकिन दैट, ये चीज़, शुड ओनली स्ट्रेंथन, इसको केवल स्ट्रेंथन करना चाहिए, मतलब मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ से ही क्या बना हुआ है आपका, स्ट्रेंथन, तो स्ट्रेंथन का मतलब टू मेक स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ को मजबूत कर देना। तो क्या लिखा हुआ है, बट लेकिन, दैट शुड भी, ये चीज़ होनी चाहिए, ओनली, केवल, स्ट्रेंथन, मतलब इस चीज़ को केवल स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, और रिजॉल्व। अब रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, बोल्डनेस, एक तरीके की फॉर्मनेस, दृढ़ता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्व। तो रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, फॉर्मनेस, और फॉर्मनेस का मतलब होता है दृढ़ता। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि ये चीज़ जो है, हमारे रिजॉल्व, हमारे फर्मनेस, हमारी दृढ़ता को, इसको क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, टू सेफ गार्ड, ताकि हम सेफ गार्ड कर सकें। सेफ गार्ड करने का मतलब सुरक्षित कर सकें, द एज ओल्ड वैल्यूज़, एज ओल्ड का मतलब जो हमारी पुरानी जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का मतलब जो हमारी एक तरीके की अच्छी चीज़ें हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकें। और पंजाब की, तो हमारी जो एज ओल्ड वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का मतलब जो नाइसिटीज़, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और पंजाब की, उसको हम लोग क्या कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें, उस चीज़ को सुरक्षित कर सकें। ऑफ पंजाब, फिर आगे क्या लिखा है, फ्रैटर्निटी एंड पाथ ऑफ पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो चलिए फिर से इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है
कि टू सेफगार्ड सुरक्षित किया जा सके दी एज ओल्ड पुरानी वैल्यूज़ को, परंपराओं को, अच्छी चीज़ों को, और पंजाब की फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। इसमें कई मीनिंग मिल गई हमें। फ्रैटर्निटी, तो फ्रैटर्निटी का मतलब एक तरीके का ब्रदरहुड, भाईचारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैटर्निटी। तो यहाँ पर पंजाब की जो फ्रैटर्निटी है, जो भाईचारा है, जो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये एज ओल्ड वैल्यूज़ है, तो उसको हम लोग सेफ गार्ड कर सकें, सुरक्षित कर सकें, बचा सकें। और क्या बचा सकें, द पाथ का मतलब जो मार्ग है, और पीसफुल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, पीसफुल का मतलब शांतिमय, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक स्ट्रगल जो संघर्ष है, उसको भी हम लोग क्या कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें, मतलब सुरक्षित कर सकें, सेड मिस्टर बादल। इस बात को किसने कहा, मिस्टर बादल ने कहा। आगे क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड, ही किसके लिए आया है, बादल के लिए। ही आस्क्ड, उन्होंने आस्क्ड किया, मतलब आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा या कहा, पूछना ज़्यादा सूटेबल होगा। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, और किससे पूछा, पंजाब चीफ मिनिस्टर, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह से उन्होंने पूछा है या कहा है, टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस, कि वो ब्रिंग लाएं एन ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, जैसे एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, तो ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कोई ऑफिशियल रूल, कोई ऑफिशियल रूल या ऑर्डर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस को हम कह सकते हैं ऑफिशियल, कोई सरकारी ऑर्डर, आदेश या रूल, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस पास हो गया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, तो इसका मतलब कोई रूल है, कोई ऑर्डर है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह से कहा है कि टू ब्रिंग, ये लाएं एन ऑर्डिनेंस, एक तरीके का एक रूल लाएं, एक आदेश लाएं, टू डिक्लेयर, कि वो डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर मतलब घोषित कर दें, अनाउंस कर दें, द होल स्टेट, पूरे राज्य को अनाउंस कर दें। क्या अनाउंस करें, मंडी अनाउंस कर दें। अब मंडी को ब्रैकेट में क्या लिखा गया मंडी के बारे में, प्रिंसिपल मार्केटिंग यार्ड। मंडी क्या होती है, एक प्रिंसिपल, मुख्य, मार्केटिंग, मार्केट का एक यार्ड होता है, यार्ड का मतलब एक बड़ी जगह होती है, उसी को बोलते हैं मंडी। तो पूरे स्टेट को क्या कर दे, एक मंडी अनाउंस कर दें। और आगे क्या कह रहे हैं, टू सेव का मतलब ताकि सुरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके, फार्मर्स, किसानों को, फ्रॉम द सेंटर्स, सेंटर के, केंद्र के, काकी के अपॉस्ट्रोफिस लगा है, फ्रॉम द सेंटर्स, केंद्र के, एग्रीकल्चरल सेक्टर लॉज, मतलब जो केंद्र का कृषि से संबंधित जो लॉज बन रहा है, उससे उनकी क्या किया जा सके, सुरक्षा किया जा सके। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे क्या लिखा है, किसान मार्च, किसान का मतलब वही फार्मर्स की मार्च, मार्च का मतलब मार्च का महीना नहीं, मार्च का मतलब एक तरीके का आंदोलन। तो अब इसमें क्या लिखा है, मिस्टर बादल सेड, मिस्टर बादल ने कहा, द पार्टी वुड होल्ड, पार्टी जो है उन्हीं की पार्टी, SAD, वुड होल्ड, होल्ड का मतलब वो होल्ड करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। क्या ऑर्गेनाइज करेगी, किसान मार्च, मतलब किसानों की एक मार्च को, मार्च का मतलब जैसे आदमी पैदल नहीं चलता है, एक आंदोलन, उसको ऑर्गेनाइज करेगी ऑन अक्टूबर 1। कब करेगी, अक्टूबर 1 को वो करेगी। विच, जो, वुड कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू होना। तो कमेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब शुरू होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंस। तो कमेंस मीन्स स्टार्ट, अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विच वुड कमेंस, जो शुरू होगा, फ्रॉम ऑल 3 रिलीजियस, फ्रॉम ऑल 3 का मतलब तीनों, रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब धर्म, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, रिलीजन का मतलब धर्म, और रिलीजियस का मतलब धार्मिक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विच वुड कमेंस, जो शुरू होगा, फ्रॉम ऑल 3 मतलब इन तीनों, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, और ये धार्मिक किसको कह रहे हैं, तख्त साहब जो एक रिलीजियस हैं, वहीं से ये शुरू होगा इन पंजाब में। एंड कल्मिनेट का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ जब खत्म होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्मिनेट। तो कल्मिनेट का मतलब ये होता है, कल्मिनेट का मतलब टू एंड,
टू एंड एट द फाइनल स्टेज। तो कोई जो है फाइनल स्टेज पर आकर जब ख़त्म होता है तो उसी को बोलते हैं कल्मिनेट बोलते हैं, मतलब वो चीज़ वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से ये शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? दक्ष साहब से शुरू होगा इन पंजाब, पंजाब में, एंड कल्मिनेट ख़त्म होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा? एट मोहाली, मोहाली में जाकर ये चीज़ क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। एट मोहाली, अब यहाँ पर एट क्यों लगा है? इन मोहाली होना चाहिए। तो जो छोटी जगह होती है, अगर पंजाब तो एक बड़ी जगह है तो आप क्या बोलेंगे? इन पंजाब, और पंजाब के अंदर जितनी छोटे छोटे प्लेस होंगे उसके लिए क्या बोलेंगे? एट मोहाली। तो ये चीज़ कहाँ पर ख़त्म होगी? मोहाली पर। वी विल सबमिट, हम लोग सबमिट करेंगे, जमा करेंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। मेमोरेंडम कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ की हिंदी आपको पता है। मेमोरेंडम इतना पॉपुलर है कि आपको ये खुद ही पता होगा कि मेमोरेंडम एक तरीके का रिटन जो दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। तो इन्होंने क्या कहा? वी विल सबमिट, हम जमा करेंगे मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम जमा करेंगे टू पंजाब गवर्नर, पंजाब गवर्नर को, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो पंजाब गवर्नर को मेमोरेंडम जो जमा करेंगे वो किसके लिए होगा? फॉर के लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के लिए वो होगा। अर्जिंग, अर्ज करने का मतलब रिक्वेस्ट, उनसे विनती करेंगे। अर्जिंग हिम, उनसे विनती करेंगे। किस चीज़ की विनती करेंगे? नॉट टू साइन, कि वो साइन ना करें, द 3 एंटी फार्मर बिल्स, ये जो 3 एंटी फार्मर बिल्स है। एंटी फार्मर मीन्स किसानों के जो विरुद्ध ये जो बिल्स है, जो विधेयक है, उस पर वो साइन ना करें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विनती करेंगे। एंड और सेंड बैक, सेंड बैक का मतलब भेजें, कहाँ भेजें? टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भेजें, इस बिल को पार्लियामेंट भेजें। और किस लिए भेजें? रिकंसिडरेशन, री का मतलब दोबारा, कंसिडरेशन मतलब विचार विमर्श के लिए, दोबारा विचार विमर्श के लिए इसको पार्लियामेंट भेजें। ही सेड, बादल ने, सुखबीर सिंह बादल ने इस बात को कहा। फिर आगे क्या लिखा है? मिस्टर बादल सेड, मिस्टर बादल ने कहा, द SAD, SAD वो पॉलिटिकल पार्टी, और उसके पहले आप देख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। द SAD इज एसेंशियली, एसेंशियली का मतलब ये आवश्यक रूप से अ फार्मर्स पार्टी, ये किसकी है? किसानों की पार्टी है। मतलब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि ये किसकी पार्टी है? एक किसानों की पार्टी है। द BJP लीडरशिप, जो बीजेपी का लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वॉज नॉट रेडी, वॉज नॉट रेडी का मतलब ये तैयार नहीं था। टू हीट, हीट का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, टू पे अटेंशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। अच्छा वर्ड है, हीट करने का मतलब टू पे अटेंशन, ध्यान देना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो बीजेपी जो पार्टी है वॉज नॉट रेडी, ये तैयार नहीं थी। और किस लिए तैयार नहीं थी? टू हीट करने में, हीट का मतलब ध्यान देने में। और क्या चीज़ ध्यान देने में? रिपीटेड प्लीज, हमारी जो रिपीटेड का मतलब बार बार, जो प्लीज, प्लीज का मतलब विनती, सिफारिश, जो हमारी विनती थी उस पर ये ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थी। नॉर, ना ही, वर दे लिसनिंग, दे किसके लिए आया? वही पार्टी के लिए। नॉर, ना ही, दे लिसनिंग, ना ही वो सुन रहे थे। और क्या सुन रहे थे? टू आवर ऑब्जेक्शन, हमारे विरोध को भी वो नहीं सुन रहे थे। और किसके प्रति हमारा विरोध था? टू द एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करने का मतलब बाहर निकाल देना। टू द एक्सक्लूजन ऑफ पंजाबी, जो पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया था। और किस रूप में बाहर निकाला गया था? एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल एक सरकारी लैंग्वेज के रूप में इसको क्या किया? बाहर निकाल दिया गया। उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्शन था, जो विरोध था, उसको भी ये क्या नहीं कर रही थी? सुन नहीं रही थी। फिर से आप देख लें, नॉर, ना ही, वर दे लिसनिंग, ना ही वे लोग सुन रहे थे। और क्या सुन रहे थे? टू ऑब्जेक्शन, हमारे विरोध को। और हमारा विरोध किस लिए था? टू द एक्सक्लूजन, जो एक्सक्लूजन था, जो बाहर निकाल दिया गया। और पंजाबी, पंजाबी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उस रूप में इसको बाहर कर दिया गया। अब आगे क्या लिखा है? आफ्टर दैट, इसके बाद, इट वॉज मीनिंगलेस, इट वॉज मीनिंगलेस का मतलब कोई
मायने नहीं रखता था। टू स्टे ऑन, स्टे ऑन का मतलब रुकने का, और किसके साथ रुकने का? एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारा जो एक तरीके का अलायंस था, गठबंधन था, उसके साथ रुकने की कोई मतलब ये बात जो थी वो क्या हो गई? मीनिंगलेस हो गई, क्योंकि उन्होंने हमारी जो ऑब्जेक्शन था उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो टॉपिक बहुत ही टफ नहीं था, बहुत ही इजी टॉपिक था, और इसमें वर्ड भी बहुत ही आसान से लगे हुए थे। तो इस तरीके से आपको रीडिंग करना होगा। जब आप रीडिंग करें तो हमेशा याद रखिएगा, एक टीचर की तरह आपको रीड नहीं करना है, बस आप एक रीडिंग करें और उसका एक आइडिया लें, और कोई भी मीनिंग अगर मान लिया जाए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आ रही है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आगे पीछे की लाइन के हिसाब से आप उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो आई होप यू वुड एंजॉय इट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।